अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ चुके हैं या जो कनाडा में स्टडी वीज़ा पर आना चाहते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की जो स्टूडेंट्स की बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि कनाडा अगर हम स्टडी वीज़ा पर आते हैं तो क्या स्टडी के बाद वर्क परमिट मिलेगा, या ऑलरेडी अगर आप कनाडा में स्टडी वीज़ा के ऊपर हैं तो क्या आपको वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा। आइल्स अभी जो नई चेंजेस लाई हैं कि आपको स्टडी परमिट के बाद जो वर्क परमिट मिलता है उसमें आपको आइल्स चाहिए, ये और उसके अलावा स्पाउसल जो ओपन वर्क परमिट है, स्टडी के बाद आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो के ऊपर भी चेंजेस हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं आपके, तो मैंने कहा मैं आपके साथ एक वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सही तरह दी नहीं है, बड़ी अधूरी सी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको प्रॉपर इसके ऊपर बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग कनाडा में स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हो तो मेक श्योर करो यार कि बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लो या मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लो, या फिर कोई आपके पास डॉक्टरेट प्रोग्राम हो। डिप्लोमा में एडमिशन ना लो। डिप्लोमा में एडमिशन लेने का मतलब ये है कि आपके लिए कल को वर्क परमिट में इशू हो सकता है। डिप्लोमा के लिए अगर आपने कोई डिप्लोमा में एडमिशन लेने हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोग कोशिश करो कि जो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं उसमें आप एडमिशन लो। जैसे स्टेम कैटेगरी है, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है और एग्रीकल्चर एग्री फूड जो प्रोग्राम्स हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स में आप एडमिशन लोगे तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है आगे जाके, और पीआर की भी चांस हो सकती है। लेकिन अगर आप ये जो बिज़नेस डिप्लोमाज हैं, इस तरह के जो डिप्लोमाज करते हो जिनकी कोई भी जो है यहाँ पे कनाडा में डिमांड नहीं है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। आईआरसी की वेबसाइट पर जाओ, देखो कि वहाँ पर इन डिमांड जो कोर्सेज़ हैं जो अभी इन्होंने लिस्टिंग की है आईआरसी ने, वो देखो वो कौन से हैं, वो मेक श्योर करो कि उन्हीं कोर्सेज़ में एडमिशन लो, नहीं तो आपके लिए बड़ी टेंशन होगी आगे जाके। लेकिन बेस्ट ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज के बजाय किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लो या मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लो या किसी डॉक्टरेट प्रोग्राम में एडमिशन लो, तो आपका जो है वर्क परमिट आपको मिलेगा। कल को आप जब स्टडी ख़त्म करोगे तो आप जब वर्क परमिट के अप्लाई करोगे तो डिग्री अगर आपने की होगी बैचलर्स या मास्टर्स वाला या डॉक्टरेट प्रोग्राम हो तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि किस को वर्क परमिट मिलेगा, किस को नहीं मिलेगा। देखें, अगर तो आपने 1 नवंबर 2024 से पहले अगर आपने अपना स्टडी परमिट अप्लाई किया तो आपको बिल्कुल आपका वर्क परमिट मिलेगा। जो स्टडी के बाद ओपन वर्क परमिट होता है, चाहे वो 1 साल का है, 2 या 3 साल का है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर आपने 1 नवंबर से पहले अपना स्टडी परमिट अप्लाई किया है। लेकिन अगर आप 1 नवंबर के बाद से अपना स्टडी परमिट अप्लाई करेंगे तो फिर आपको वर्क परमिट तभी मिलेगा। वंस अगेन जो मैंने पहले कहा था कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेना है या मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेना है, या फिर आपको कोई डॉक्टरेट प्रोग्राम हो, या फिर इन डिमांड ऑक्यूपेशन में अगर आपको डिप्लोमा कर रहे हो तो फिर आपको वर्क परमिट मिल सकता है। अदर दैन दैट 1 नवंबर के बाद जो डिप्लोमाज वाले हैं उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पे हम आते हैं जी कि ये जो स्टडी परमिट पहले आप जब स्टडी पे आते थे, अपनी स्टडी ख़त्म करते थे, तो आपको एक ओपन वर्क परमिट मिलता था और कोई भी उसमें आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने चेंजेस लाई हैं जी 1 नवंबर के बाद। अगर आप लोग अपना स्टडी ख़त्म करके कनाडा में अगर आपकी स्टडी ख़त्म होगी और आप एक ओपन वर्क परमिट की अप्लाई कर रहे हो तो आपको आइल्स चाहिए। आइल्स जनरल हो गया, सेलपिप हो गया या पीटी हो गया, या फिर फ्रेंच का जो है टीसी के, इस तरह कुछ मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, यहाँ पर लिखा होगा। इसमें आपको अगर आपने किसी कॉलेज से अपनी स्टडी ख़त्म की है तो आपको 5 बैंड्स चाहिए आइल्स जनरल में, जो बहुत आसान है, कोई भी बच्चा कर सकता है। अगर आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री ख़त्म की है या कोई भी डिप्लोमा ख़त्म किया है तो आपने जो है 7 बैंड्स आपको आइल्स जनरल में चाहिए, तब जाके आपको आपका ओपन वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी वो ये है कि पहले क्या होता था कनाडा में, आप स्टडी जब ख़त्म करते थे या स्टडी वीज़ा पर आते थे, चाहे वो डिप्लोमा था या डिग्री था या कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो आप अपने स्पाउस कैसे कहते हैं जी, हस्बैंड या वाइफ को, तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ को ओपन वर्क परमिट में बुला सकते थे। लेकिन अब जो नई चेंजेस हैं उसके मुताबिक अगर आप लोग मास्टर्स कर रहे हो और आपका मास्टर्स एटलीस्ट 16 मंथ्स का है तो फिर आप लोग अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे बुला सकते हो। वैसे मास्टर्स होता ही 16 मंथ्स का है, मिलता आपको स्टडी वीज़ा 2 साल का होता है, लेकिन 16 मंथ्स के अंदर ही आपका मास्टर्स हो जाता है। तो अगर आपका मिनिमम 16 मंथ्स का कोर्स है तो आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे बुला सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, मैं एंड में क्विकली दोबारा से सम अप कर देता हूँ कि अगर आपने कनाडा स्टडी वीज़ा पर आना है और अगर आप 1 नवंबर से पहले अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली अपना ओपन वर्क परमिट स्टडी के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 नवंबर के बाद स्टडी वीज़ा
اپلائی کرے تو میک شیور کرنا کالج میں کسی ڈپلوما میں اپلائی نہیں کرنا, صرف انہی ڈپلوماز میں اپلائی کرنا جو ان ڈیمانڈ یہاں پر جو ہے جو کورسز ہیں, یا پھر آپ نے بیچلرس ڈگری میں ایڈمیشن لینا ہے یا ماسٹرز ڈگری میں ایڈمیشن لینا ہے یا ڈاکٹریٹ پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کا اوپن ورک پرمٹ ملے گا. اور اگر آپ فرسٹ نومبر کے بعد اپنا ورک پرمٹ کے اپلائی کر رہے ہیں جو اسٹڈی کے بعد آپ کو اوپن ورک پرمٹ ملتا ہے, تو آپ کو اگر آپ نے کالج میں اپنی اسٹڈیز ختم کی تو آپ کو آئلٹس جنرل میں 5 بینڈ چاہیے, اور اگر آپ نے یونیورسٹی میں ڈگری وغیرہ کی ہے یا کوئی بھی ڈپلوما کیا ہے تو آپ کو 7 بینڈس چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے اسپاؤس کو بلانا ہے تو میک شیور کرنا ہے کہ آپ کا ایٹ لیسٹ ماسٹرز ڈگری ہو اور منیمم 16 منتھس کا آپ کا پروگرام ہو, تب آپ اپنے اسپاؤس کو بلا سکتے ہیں. تو یہ کچھ میجر چینجز تھیں جی جو کینیڈا نے انٹروڈیوس کی ہیں, کچھ چینجز لائی ہیں. آپ کے بہت سارے سوال تھے. آئی ہوپ کہ میں نے یہ ویڈیو بڑی کلیئرلی ٹو دا پوائنٹ بڑی شارٹ سی آپ کو بنا کے میں نے آپ کے سامنے یہ ڈیلیور کیا. آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, اپنے کوسچن بتائیں, ہم ایک لائیو سیشن رکھ لیں گے اور اس کے اوپر آپ کو دوبارہ اس کے اوپر جو پروگرامز ہیں جو چینجز آئی ہیں اس کو ایڈریس کر دیں گے. تو آئی ہوپ میری اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا, آپ کو چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. آپ سے ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت خیال رکھے گا. السلام علیکم.